गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी के डेमो के लिए, आज प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी स्क्रीन पे आप सभी को प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी का जो एक्सेल है वो आप सभी को दिख रहा होगा। ये प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी का जो एक्सेल है किस प्रकार ट्रेड जनरेट करता है, ट्रेड जनरेट करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज एंटर करना होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में 3 स्ट्रेटजीज इंक्लूड है। ये जो फर्स्ट 2 स्ट्रेटजी हैं BFR एंड BTP, ये मॉर्निंग में ट्रेड जनरेट करती है। ओके। एंड 12 PM वाली स्ट्रेटजी 12 PM पे ट्रेड जनरेट करती है। मॉर्निंग में जो ट्रेड जनरेट करती हैं वो हैं BFR एंड BTP। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रेटजी आपको इंट्राडे में मॉर्निंग में ट्रेड जनरेट करके देगी। एट ए टाइम हमेशा एक पोजीशन ओपन रखते हैं। मॉर्निंग में दोनों में से जो स्ट्रेटजी ट्रेड जनरेट करेगी उसमें काम करेंगे और उसका ट्रेड स्क्वायर अप हो जाएगा। उसके बाद 12 PM में अपन काम करेंगे। ये स्ट्रेटजी किस प्रकार ट्रेड जनरेट करती है और इसका रिजल्ट क्या है, जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि इस स्ट्रेटजी का लास्ट 3 मंथ का क्या रिजल्ट है, लास्ट 3 मंथ 6 मंथ सभी आप रिजल्ट देख सकते हैं इस ट्रेड टेकर में। और अलग से भी आप कनेक्ट होके और आप लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ का आपके सामने आप बैक टेस्ट करवाना चाहें उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपके साथ कनेक्ट होके और लास्ट 6 मंथ 1 ईयर जितना भी आप चाहें उतना आप बैक टेस्ट करवा सकते हैं आपके साथ कनेक्ट होके, क्योंकि इस क्लास में यदि अपन लास्ट 6 मंथ के 1 बाय 1 बैक टेस्ट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि प्रीवियस जो डेमो क्लास हुई थी वो अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स की हुई थी, कि उसमें लास्ट 3 मंथ के ट्रेड्स को 1 बाय 1 बैक टेस्ट किया था, राइट। इसलिए इसमें भी अपन सारे ट्रेड्स को 1 बाय 1 बैक टेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आपको लगता है, अभी मैं इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्टडी का डेमो आपको दे देता हूँ कि इसका काम करने का तरीका किस प्रकार है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज एंटर करते हैं, इसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको लगता है कि आप इसमें काम करके जो इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट है वो आपकी मंथली की इनकम गोल को सपोर्ट करता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए अलग से डेमो की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आप यदि फॉर एग्जांपल एनीडेक्स पे कनेक्ट होंगे तो उसमें कनेक्ट होके हमारे टीम मेंबर आपको बता देंगे, आपके सामने बैक टेस्ट करके लास्ट 3 मंथ का 6 मंथ का 1 ईयर का जो भी आप चेक करवाना चाहते हैं। ठीक है। प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी में सबसे पहले अपन 9:30 AM पे चेक करते हैं ट्रेड है या नहीं। यदि ट्रेड होता है तो फिर अपने लिए पता चल जाता है कि 9:30 पे है या 9:45 पे, और जो ट्रेड आता है उसमें किस प्रकार ऑर्डर प्लेस करते हैं वो भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। ये प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी का लास्ट 1 मंथ का जो रिजल्ट है, लास्ट 1 मंथ का अप्रोक्सीमेट 63,000 का प्रॉफिट है। तो इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी में मॉर्निंग में और आफ्टरनून में किस प्रकार करना होता है उसके लिए मैं आपको बता दूं। ठीक है। मेरी स्क्रीन पे ये प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल आप सभी को दिख रहा है। इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में यहाँ पर आपको स्टेप 1 दिख रही है, इसके बाद स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। स्टेप 1 को सबसे पहले कंप्लीट करना होता है, इसके बाद स्टेप 2 को कंप्लीट करते हैं। ओके। स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में यहाँ पर हमेशा अपने लिए यस्टरडेज हाईएस्ट हाई एंड यस्टरडेज लोएस्ट लो इंटर करना। ठीक है। यस्टरडेज हाईएस्ट हाई मीन जिस ट्रेडिंग डे को आप ट्रेड करने वाले हैं उससे प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो भी डे था उस दिन का आपको हाई इंटर करना है, या मींस डेली कैंडल का हाई इंटर करना है आपको। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे है। मंडे को यदि आपको ट्रेड जनरेट करना है, इस स्ट्रेटजी को आप सीखने के बाद इसका एक्सेस आपको मिल जाता है, इसके बाद मंडे को ट्रेड जनरेट करेंगे तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे में फ्राइडे के डेली कैंडल का हाई इंटर करेंगे एंड यस्टरडेज लोएस्ट लो में फ्राइडे के डेली कैंडल का लो इंटर करेंगे। तो जिस ट्रेडिंग डे को ट्रेड जनरेट करते हैं उस दिन का जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे है उस प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो यहाँ स्टेप 1 में इंटर करना। ठीक है। ये आप मार्केट ओपन होने से पहले भी कर सकते हैं या उसी टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके ओनली कुछ सेकंड लगेंगे। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो ये किस प्रकार एंटर करते हैं वो मैं आपको प्रीवियस डेट से बता देता हूँ। लास्ट ट्रेडिंग डे था अपना 5 अप्रैल वाला। तो लास्ट ट्रेडिंग डे को इस स्ट्रेटजी ने जो ट्रेड जनरेट किया वो क्या था
किस प्रकार काम करना था, कौन कौन सी इसमें वैल्यूज एंटर करनी थी, उसको अपन वन बाय वन चेक करते हैं। तो 5 अप्रैल का जो अपना फर्स्ट ट्रेड था वो था मॉर्निंग में बीएफआर में। तो ये किस प्रकार ट्रेड जनरेट हुआ अपन चेक करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे ये 5 अप्रैल था। इस दिन इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी ने क्या ट्रेड दिया था, ये मैं आप सबके सामने अभी टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करते हैं। ये जो प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल है, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी का एक्सेल है। इसमें अपन बैंक निफ्टी की वैल्यूज इंटर करते हैं और ये बैंक निफ्टी में ट्रेड जनरेट करता है डेली बेसिस पे। ओके। बैंक निफ्टी की जो वैल्यूज इंटर करते हैं वो हमेशा अपन फ्यूचर चार्ट से इंटर करते हैं। आपको स्पॉट चार्ट से नहीं करना है, हमेशा आपको फ्यूचर चार्ट से करना है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज इंटर करेंगे। बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद टाइम फ्रेम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेली करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो इंटर करना होगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट ओपन किया। बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने लिए टाइम फ्रेम में वन डे सिलेक्ट करना है। 5 अप्रैल को ट्रेड अपने लिए करना था। 5 अप्रैल को 9:40 अच्छा 9:30 से पहले अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये डेली कैंडल ओपन करेंगे। डेली कैंडल ओपन करने के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग डे का हाई एंड लो अपन चेक करेंगे। 5 अप्रैल को क्या ट्रेडिंग करना है अपने लिए, वो चेक करने के लिए आप सबसे पहले इस प्रूवन मैग्निफिक ट्रेडिंग गाइड एक्सेल को कब ओपन करेंगे, 9:25 पे ओपन करके ये प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हाई और लो को एंटर कर लेंगे। क्योंकि 9:30 पे जब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का कंप्लीशन हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज यहाँ पर एंटर करना रहेगा। तो इस स्ट्रेटजी का ट्रेड जनरेशन टाइम 9:30 AM है। ओके। 9:30 AM पे ट्रेड जनरेट करने से पहले आपको स्टेप वन को कंप्लीट करना है। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर करना है। तो 9:30 से पहले अपन स्टेप वन को कंप्लीट करेंगे और स्टेप वन को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 अप्रैल को ट्रेड क्या था वो चेक करना चाह रहे थे अपन। उसके लिए अपन प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर करना है। प्रीवियस ट्रेडिंग डे का डेली कैंडल का हाई आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा 48,323 है। ओके। एंड 323.50 है एंड लो है 47,920। तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का जो भी हाई एंड लो है वो एग्जैक्ट अपने लिए एंटर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग डे का डेली कैंडल का हाई अपने लिए एंटर करना है। हाई एंड लो एंटर करने के बाद अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग डे की ये जो वैल्यूज है वो अपन इंटर जैसे ही कर देंगे। इंटर करने के बाद अपने लिए चेक करना है फिर 9:30 पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद कि अपना ट्रेड है या नहीं, और है तो क्या है। यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई था 48,000, सॉरी प्रीवियस ट्रेडिंग डे के का हाई है 48,323.50 एंड लो है 47,920। ये अपन एंटर करते हैं। तो हाई था 48,323.50 एंड प्रीवियस ट्रेडिंग डे का लो था 47,920। हमेशा एग्जिट वैल्यू एंटर करना है। यस्टरडेज हाईएस्ट आई है 48,323.50। तो एग्जैक्ट वैल्यू अपन ने एंटर की। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। अभी मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल पे क्लिक कर रखा है, हाई और लो बिल्कुल करेक्ट एंटर किया। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर कर दिया अपन ने। एंटर करने के बाद अपना रूल क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन अपन ट्रेड करना चाह रहे हैं उस दिन का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद ये अपन 5 वैल्यूज यहाँ पर एंटर करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू अपन एंटर करते हैं। स्टेप वन कंप्लीट किया अपन ने। स्टेप वन कंप्लीट करने के बाद अपना 9:30 का अपने वेट करना है और अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 9:30 पे जब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन अपन ट्रेड कर रहे हैं उस दिन का, तो अपन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज एंटर करेंगे, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू। स्टेप वन कंप्लीट करने के लिए टाइम फ्रेम में डेली सिलेक्ट किया था, अब टाइम फ्रेम में 15 मिनट सिलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करना है। ओके। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जब ये कंप्लीट हो गया था, इसके बाद अपन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन, हाई, लो चेक करने से पहले इस पे एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, जिस इंडिकेटर का नाम होता है EMA, मींस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल।
ओके। तो मूविंग एवरेज ईएमए आप इंडिकेटर में सर्च करेंगे, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेंथ में बाई डिफॉल्ट 9 आता है। इस लेंथ को चेंज करके 9 की जगह 8 करना है। ओके, तो यहाँ पर लेंथ में 9 की जगह 8 कर देंगे, सोर्स क्लोजेस सेम रहने देंगे, बाकी सब सेम रहने देना है। स्मूथिंग में मेथड में ऐसे में सेम रहने देना है। यहाँ पर लेंथ ओनली जो फर्स्ट लेंथ थी ईएमए की 9 उसको चेंज करके 8 किया है, बाकी और कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो ये अभी अपन ने 8 ईएमए अप्लाई कर दिया। 8 ईएमए अप्लाई करने के बाद ट्रेडिंग व्यू पे राइट साइड में एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है। आप सभी भी आप सबके सिस्टम में आप ओपन करेंगे, आप आपके लैपटॉप में या मोबाइल में जिसमें भी आप ओपन करेंगे, और इसके बाद बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट करने के बाद चार्ट सेटिंग पे जाएंगे, और चार्ट सेटिंग में यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको ये ऑप्शन आएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको डेटा मॉडिफिकेशन में सेशन का ऑप्शन आता है। सेशन में यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स आपको सिलेक्ट करना है। आप सब फर्स्ट टाइम यदि आपका ट्रेडिंग व्यू आप ओपन कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स सिलेक्ट होगा। रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स की जगह आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स करना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में वैल्यूज इंटर करने के लिए हमेशा अपन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटजी में जो इंडिकेटर अपन यूज कर रहे हैं, जिसकी वैल्यूज अपन इंटर करते हैं, जिन वैल्यूज को फिर ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो एक्सेल में कोडेड है वो सारी ये वैल्यूज को रीड करके आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड जनरेट करेगा। हमेशा अपन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में वैल्यूज देखते हैं। यदि आप किसी भी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज चेक करेंगे तो एवरी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज सेम होता है दोनों में। रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स आपने सिलेक्ट कर रखा है, उस टाइम पे एवरी कैंडल का जो ओपन हाई लो क्लोज है वो ही एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स जब आप सिलेक्ट करेंगे उस टाइम ओपन हाई लो क्लोज होगा। ओपन हाई लो क्लोज में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो इंडिकेटर अपन ने लगाया है एटीएमए, मैक्सिमम कैंडल्स की एटीएमई की वैल्यू अलग अलग होती है। रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में अलग रहेगी, और इसके अलावा एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में अलग रहेगी। एटीएमई की वैल्यू हमेशा अपन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में देखते हैं। तो आपको यहाँ सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चार्ट सेटिंग आपको सेट करना है। स्टेप 2 कंप्लीट करने से पहले एक बार आपको करना है, फिर अगेन एंड अगेन आपको डेली चेक नहीं करना होगा। आपने एक बार स्टार्टिंग में, मान लीजिए आपने मंडे से काम स्टार्ट आपको करना है, तो मंडे आपने ये चार्ट सेटिंग सेट करके रख ली। फिर जब भी आप पहले डेली कैंडल सेलेक्ट करके आप यस्टरडे के हाई और लो का वैल्यू एंटर कर देंगे। फिर जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट सेलेक्ट करेंगे, इंडिकेटर एटीएम में अप्लाई करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स दिखेगा। सेम टू सेम यही आपको यूज करना है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट टाइम आपको रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स करना है सेशन में। इसके बाद आपने इंडिया का टाइम जोन तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही रखा होगा। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू को, तो आपको फर्स्ट टाइम आपकी मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट करना है, UTC+530। राइट, यहाँ पर UTC+530 का ऑप्शन आता है। इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो UTC+530 का ऑप्शन आ जाएगा। आपको बस UTC+530 कोलकाता ये सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद आप इसको ओपन करके बैंक निफ्टी का चार्ट और आप वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, जब आपके पास इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो ये जो प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल है, इसमें अपन बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज एंटर करते हैं। इसके बाद अपन हमेशा क्या करते हैं, स्टेप 1 में प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल की वैल्यू एंटर करते हैं। जिस दिन ट्रेड जनरेट कर रहे हैं उस दिन का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट हो जाता है, तो इस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज एंटर करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे, 5 वैल्यूज दिखेंगी, ओपन हाई लो क्लोज टॉप में दिखती, OHLC मींस ओपन हाई लो क्लोज। EM8 की वैल्यू यहाँ पर दिखती है। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे अभी मैंने क्लिक कर रखा है, आप सभी को OHLC एंड ATMA की वैल्यू दिख रही होगी। ये वैल्यूज देखने के बाद अपने लिए हमेशा प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में एंटर करना है। तो इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टाइम टेस्टेड है। मींस पहले से इसका टाइम फिक्स है कि ये स्ट्रेटजी किस टाइम पे ट्रेड जनरेट करेगी।
तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना इस स्ट्रेटजी से ट्रेड जनरेट करने के लिए। स्टार्टिंग में जब आप इस जैसे आप इसमें ज्वाइन करेंगे, इसके बाद आपकी 1-on-1 क्लास होगी इस स्ट्रेटजी की सेपरेटली। 1-on-1 क्लास में आपको प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी दोनों, बीएफआर में किस प्रकार ट्रेड जनरेट करते हैं, बीटीपी में किस प्रकार करते हैं, दोनों के बारे में सिखाएगा कि बीएफआर के ट्रेड को किस प्रकार फॉलो करना है, इस बीएफआर वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड आएगा तो बीटीपी को किस प्रकार फॉलो करना है। इसके बाद एक 12 PM वाली स्ट्रेटजी की क्लास होगी। तो आपकी 1-on-1 क्लास होती है, उनको सीख के आप आराम से जनरेट कर लेंगे। इसके बाद मान लीजिए आप इसमें स्टार्टिंग में 4-5 मिनट भी दे रहे हैं, जैसे ही आप कुछ दिन इसमें काम करेंगे इसके बाद आपको ओनली 2 मिनट देने रहेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट आप देंगे, आराम से आप इसमें ट्रेड जनरेट करके काम कर पाएंगे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का टाइम फिक्स है। डेली एक सेम टाइम पे ट्रेड जनरेट करती है, टाइम टेस्टेड है, रूल बेस्ड है। ओनली आपको वैल्यूज इनपुट करनी है, ये आउटपुट दे देगी क्या ट्रेड है, जैसा कि अभी अपन चेक कर रहे हैं प्रीवियस ट्रेडिंग डे की। ओके, तो यहाँ पर अपन ने प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर कर दिया था। ये एंटर करने के बाद जिस दिन का आप ट्रेड चेक करना चाह रहे हैं उस दिन के अपन फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होने का वेट करेंगे। 5 अप्रैल फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपन ने क्या किया, इंडिकेटर एटीएम में अप्लाई कर लिया। जैसे ही इंडिकेटर अपन ने एटीएम में अप्लाई किया, इसके बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे तो अपने लिए 5 वैल्यूज दिख जाएंगी। टॉप में 4 दिख रही है OHLC, EMA 8 के सामने ATME की वैल्यू दिख रही। ये 5 वैल्यूज अपन इंटर करेंगे प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में। प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में ये 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद अपने लिए ट्रेड का क्या सिग्नल आएगा वो अपन चेक करते हैं। देखिए, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की अपन ये 5 वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन था यहाँ पर, आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने फर्स्ट कैंडल पे क्लिक रखा है 48,170। 48,170 ओपन था। हाई था 48,224.40, 48,224.40 ये हाई था। एंड लो था 48,014.05 एंड क्लोज था 48,197 ये वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट हैं या इनमें कोई मिस्टेक हुई है एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने अभी 4 वैल्यूज इंटर की हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन 48,170 बिल्कुल करेक्ट इंटर किया है, हाई भी करेक्ट है 48,224.40, लो भी बिल्कुल करेक्ट इंटर किया है 48,014.05, क्लोज भी करेक्ट है 48,197.85 एंड EMA 8 है 48,200.41। तो EMA 8 की वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देते हैं 48,200.41। ओके, तो ये वैल्यूज इंटर करने में अपना 1 मिनट का टाइम लगेगा। ये जो स्ट्रेटजी है प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये एक फिक्स टाइम पे दे रही है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर 9:30 पे आप आए, आपने वैल्यूज इंटर की, इंटर करने के बाद आपको या तो BFR में ट्रेड आ जाएगा या BTP में। मॉर्निंग में ट्रेड जनरेट करने की ये दो स्ट्रेटजीज है। BFR स्ट्रेटजी का ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में कोडेड है, यदि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जैसे अपन स्टेप 2 कंप्लीट करेंगे तो ये अपने लिए BFR में ट्रेड दे देगा। ओके, तो BFR में कभी भी ट्रेड होगा तो BFR में हमेशा अपने लिए 9:30 पे पता चल जाएगा कि ये BFR में ट्रेड है या नहीं। और BFR में जब भी ट्रेड आएगा वो एक फिक्स टाइम पे आता है 9:45 पे। BTP में 9:30 पे भी आ सकता है, 9:45 पे भी आ सकता है। लेकिन जैसे अभी अपन कल का चेक कर रहे हैं फ्राइडे का, तो फ्राइडे को हमेशा, सॉरी कल नहीं, कल सैटरडे था, फ्राइडे 5th को था। तो 5th को जो फ्राइडे था, 5th को ट्रेड BTP में था। BTP में 9:45 पे ट्रेड आया था। अभी अपन स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे तो अपने पता चलेगा कि 9:45 पे ट्रेड आया था। ठीक है, BTP में 9:30 पे भी ट्रेड आ सकता है, 9:45 पे भी आ सकता है। लेकिन BFR में जब भी आएगा ट्रेड तो आपको 9:30 पे पता चल जाएगा कि आज BFR में ट्रेड है, और फिर उस दिन आपको BFR में 9:45 पे ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप को कंप्लीट किया और अपने लिए BFR में यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मींस BTP में अपना ट्रेड रहेगा और अपना कब रहेगा 9:45 पे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में BTP में है ट्रेड,
और 9:45 पे अपन काम करेंगे, क्योंकि यदि फॉर एग्जांपल बीएफआर में होता तो 9:30 पे ही पहले से पता चल जाता। ये जो स्ट्रेटजी है इसमें 3 स्टडीज हैं, एक 12 PM पे काम करने की, 2 स्टडीज मॉर्निंग में काम करने की हैं, बीटीपी और बीएफआर, जिसमें से एक स्ट्रेटजी अपने लिए जो डेली देती है अपन क्या करते हैं उसमें काम करते हैं, या तो बीएफआर देगी या बीटीपी देगी। बट सबसे ज्यादा कल बीटीपी मैंने दिया, बट सबसे ज्यादा एवरी मंथ कौन सी स्टडी ट्रेड देती है? बीएफआर देती है सबसे ज्यादा। मॉर्निंग में बीएफआर और बीटीपी दो हैं, तो सबसे ज्यादा मॉर्निंग में जो ट्रेड जनरेट करेगी वो बीएफआर करेगी। आपको दिख रहे होंगे अभी अप्रैल मंथ में भी जितने ट्रेडिंग डेज थे उसमें जो मॉर्निंग में ट्रेड आया वो बीएफआर में आया। इसके अलावा किसी रोज यहाँ पर मेंशन नहीं है उस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ हुआ। तो यदि मान लो फॉर एग्जांपल कभी अपना ट्रेड आया और इसके बाद बीएफआर में आया, तो अपन बीएफआर में 9:45 के बाद एक्शन लेते हैं। बीटीपी में 9:45 पे आया था यहाँ पर, तो अपन 9:45 पे करेंगे। अभी अपन स्टेप 3 कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा। बट बीटीपी में कभी 9:30 पे आता है तो अपने पता चल जाएगा। 9:30 पे होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि और एंट्री टाइम इज 9:30, तो बिल्कुल आपको बीटीपी वाले बॉक्स में आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, बीटीपी वाली सीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपने लिए ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये जो ट्रेड देती है वो आपको बीएफआर वाली स्ट्रेटजी देती है। तो यहाँ पर भी आपको मार्च में भी दिख रहे होंगे सबसे ज्यादा बीएफआर में ट्रेड है। बीएफआर सबसे ज्यादा ट्रेड देती है। यदि अपन जैसे अभी अपन ने लास्ट 1 मंथ का रिजल्ट देखा था 63,000 का, यदि अपन लास्ट 3 मंथ का देखें उसमें भी आपको दिखेगा कि बीएफआर सबसे ज्यादा ट्रेड देती है। तो मॉर्निंग में दो स्ट्रेटजी हैं, एक बीएफआर है एक बीटीपी है। इन 2 स्टडीज में से सबसे ज्यादा बीएफआर स्ट्रेटजी देती है। तो मॉर्निंग में अपना ये प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल अपने लिए बता देगा कि क्या ट्रेड है। तो आपको क्या करना है, अभी अपन देखते हैं 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो 1 जनवरी से लेके अभी तक लास्ट 3 मंथ में जो अपना नेट प्रॉफिट है वो कितना है, इस स्ट्रेटजी का लास्ट 3 मंथ में 1,25,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किस प्रकार काउंट है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये कभी 30 लेकर आए कभी 60, यानी कि अपने लिए कब डबल बेट आएगा कब सिंगल बेट आएगा ये भी बता देगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन स्टेप 3 को कंप्लीट करते हैं। स्टेप 3 के बाद अपने लिए ये बता देगा कि डबल बेट में करना था या सिंगल बेट में अपने लिए करना था। ठीक है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि सबसे पहले स्टेप 1 को कंप्लीट करते हैं, फिर स्टेप 2 को कंप्लीट करते हैं। स्टेप 2 कंप्लीट करने का भी एक फिक्स टाइम है। स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद यदि बीएफआर आता तो अपने पहले से पता चल जाता है कि बीएफआर में ट्रेड है और 9:45 पे ट्रेड होता है। और 9:45 पे अपन क्या करते, यहाँ पर अपन आते और यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करते, स्टेप 3 को कंप्लीट करते हैं। स्टेप 3 कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर करना है 9:45 पे। जब 9:30 वाला जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हो जाएगा तो अपन 9:45 पे सेकंड 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अपना जो भी यहाँ पर ट्रेड है, जैसे आज की डेट में सॉरी फ्राइडे की डेट में अपना जो ट्रेड आया था वो किसमें आया था, बीटीपी में, बीटीपी वाली सीट में करेंगे। यदि अपन कभी बीएफआर में आएगा तो यहाँ पर बीएफआर में इंस्ट्रक्शन होगा, उस दिन अपन बीएफआर वाली सीट में क्लिक करेंगे। तो अभी अपन फ्राइडे का चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने स्टेप 2 कंप्लीट की। स्टेप 2 में यदि स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद यहाँ लिखा होता कि और एंट्री टाइम इज 9:30, तो अपन 9:30 पे काम करते हैं, वो ट्रेड आ जाता है अपनी सीट में। लेकिन 9:30 नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बीटीपी में 9:45 पे अपना ट्रेड है। तो अपन क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके। तो अपन क्या करते हैं, स्टेप 2 को सॉरी स्टेप 3 को कंप्लीट करते हैं। स्टेप 3 का मतलब क्या है कि ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इसमें ऑलरेडी कोडेड है अपनी स्ट्रेटजी का, उसने 9:30 पे ट्रेड नहीं दिया, मीन्स 9:45 का वेट करना है। सेकंड 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद 9:45 पे जो सेकंड कैंडल की अपने लिए वैल्यूज मिलेंगी ओपन हाई लो क्लोज, इनको अपन एंटर करेंगे इस प्रूवन मैग्निफिटी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में। इस प्रूवन मैग्निफिटी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में ये जो स्टेप 3 है इसको कंप्लीट करना है। सेकंड 15 मिनट कैंडल के फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज एंटर करना है। तो सेकंड कैंडल का ओपन आप सभी को दिख रहा होगा 48,198.05, हाई है 48,220, लो है 48,133.30 एंड क्लोज है 48,187.95। ओके। तो ये एंटर करते हैं। ओपन है 48,198.05, हाई है 48,220, लो है 48,133.30। सेकेंड कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज में भी इंटर कर रहा हूँ। और सेकेंड 15 मिनट कैंडल का क्लोज था 48,187.95। ये जो मैंने वैल्यूज एंटर की इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो एक बार चेक कर लेते हैं।
ओपन करेक्ट इंटर किया है 48198.05, हाई भी करेक्ट है 48220, लो भी करेक्ट है 48133.30, क्लोज भी करेक्ट है 48187.95। ओके, सेकेंड 15 मिनट कैंडल की मैंने ओपन हाई लो क्लोज इंटर कर दी। जैसे ही सेकेंड 15 मिनट कैंडल की मैंने वैल्यूज इंटर की, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि बीटीपी में ट्रेड है। योर एंट्री टाइम इज 9:45 AM। कंप्लीट दी स्टेप 3 अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया तो इग्नोर करेंगे, इग्नोर इट ऑलरेडी डन। चेक दी ऑर्डर एट बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट सीट, मींस ट्रेड है 9:45 पे ट्रेड आ गया अपना, और स्टेप 3 कंप्लीट ऑलरेडी अपन ने करी दी। तो अपने लिए क्या करना है, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट सीट को। फर्स्ट सीट थी बी रेडी विद द डेटा। ओके, तो बी रेडी विद द डेटा पे, डेटा वाली सीट पे अपन ने क्लिक किया, बी रेडी विद द डेटा वाली सीट पे अपन ने क्लिक किया। जैसे अपन ने बी रेडी विद द डेटा वाली सीट पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद अपन ने यहाँ पर वैल्यूज एंटर की थी, स्टेप 1 2 3 को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट सीट और बीएफआर ट्रेड मैनेजमेंट सीट अपने लिए दिख रही। तो अपना ट्रेड किस में है, बीटीपी में। तो जस्ट अपन इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अपने पास यहाँ पर दिया था बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट शीट, अपन ने बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट शीट पे क्लिक किया, ये अपना ट्रेड मिल गया। यहाँ पर जो ट्रेड आया, स्टेट को अपने लिए फॉलो करना है। यहाँ पर सबसे पहले बाय ऑर्डर है, प्लेस ए MIS बाय ऑर्डर। MIS मीन्स ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, राइट। यहाँ पर जो 3 स्ट्रेटजीज है, BFR BTP और 12, सभी 3 की 3 स्ट्रेटजीज इंट्राडे स्ट्रेटजी। किसी भी ट्रेड को अपन नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। ओके, इंट्राडे की स्ट्रेटजी। यहाँ पर प्लेस ए MIS बाय ऑर्डर था अपना, प्लेस ए MIS सेल ऑर्डर था। ठीक है, डू यू मीन टू प्लेस बोथ ऑर्डर साइमल्टेनियसली। फ्यूचर में एक SLL ऑर्डर टाइप होता है। ठीक है, यदि आप वो प्लेस करेंगे तो उसमें क्या होता है, SLL मीन्स स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता है। आप दोनों एक साथ प्लेस कर सकते हैं, जो पहले एग्जीक्यूट होगा वो ट्रेड बन जाएगा, अपोजिट वाला आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो फ्राइडे को 48,225 का प्राइस पहले आया, इस पर एंट्री ली, अपना ये स्टॉप लॉस। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये जो ट्रेड आया है, फ्यूचर का बाय का ऑर्डर था वो पहले आया है, तो ऑप्शन में कॉल में एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में कॉल में, यानी कि जो ऑर्डर पहले आएगा उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दो होते हैं हमेशा। बाय ऑर्डर पहले आया था फ्राइडे को, इसलिए अपन ने क्या किया, बाय में काम किया फ्यूचर में, और ऑप्शन में कर रहे हैं तो कॉल में काम करेंगे। ओके, इन द मनी की कॉल ऑप्शन में काम करेंगे। तो यहाँ पर अपने लिए किस प्राइस पे बाय करना है वो अपना लिखा था। इसके बाद नीचे अपने लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको अपन फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू डबल वेट टूडे। डू यू डबल वेट टूडे में यस है, मीन्स आपको डबल क्वांटिटी में काम करना है। ठीक है, डबल क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी मीन्स 30 करना है, और डबल क्वांटिटी मीन्स आपको 60 करना है, राइट। जैसे पहले बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 होता था, उसकी जगह आपको सिर्फ क्या करना है, क्योंकि जो ट्रेड टेकर, आपका रिजल्ट हमारे ट्रेड टेकर से मैच हो जाए। ठीक है, जिस क्वांटिटी में यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं, सेम टू सेम आपका, आप भी सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करिएगा। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस यदि इसने डबल बेट बोला है तो 60 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट में काम करेंगे। ठीक है, और जब भी इसने सिंगल बेट बोला, उसका मतलब क्या है, कभी सिंगल बेट आया उस टाइम पे आप 30 क्वांटिटी में करेंगे। तो सिंगल बेट है तो 30 क्वांटिटी में काम करेंगे, मीन्स 2 लॉट में करेंगे, और डबल बेट है तो आप 60 में काम करेंगे। तो जहां पर भी 60 मेंशन है यहाँ पर, मीन्स इस दिन अपना इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल ने डबल बेट के लिए यस किया था। तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में कोडेड है, वो जब भी आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट होने वाला है, तो आपको क्या करेगा, ये डबल बेट बोल देगा। तो यहाँ पर आपको डबल बेट बोलेगा। तो जब भी मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट, अपनी स्ट्रेटजी का ये फॉर्मूला जो इसमें कोडेड है वो फाइंड कर रहा है, तो अपने लिए यहाँ पर क्या बोल देगा, डबल बेट में यस। और जब भी मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट नहीं रहेगा, ये आपको डबल बेट में नॉट एप्लीकेबल बोल देगा। कभी भी यहाँ डू यू डबल बेट में नॉट एप्लीकेबल आया है तो रूल के अकॉर्डिंग अपने लिए क्या करना है, अपने लिए 2 लॉट में करना है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मल्टी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और आप चाहते हैं कि जब डबल बेट आया उस टाइम 10 लॉट में करना है, और जब फॉर एग्जांपल सिंगल बेट आया, यानी कि डबल बेट में नॉट एप्लीकेबल है, उस टाइम 5 लॉट में करना है, बिल्कुल रूल फॉलो कर सकते हैं। तो आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। जब डबल बेट आया तो आपको जो क्वांटिटी में आप कर रहे हैं उसका 50% क्वांटिटी आपको लेना है, जब भी डबल बेट में आप नॉट एप्लीकेबल आएगा। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में ये मिनिमम क्वांटिटी है जो मैं यहाँ पर मेंशन है वो यानी कि डबल बेट आएगा तो अपन क्या करेंगे, मिनिमम 60 क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि जब भी डबल बेट आएगा तो अपने 2 टारगेट आएंगे, कभी सिंगल बेट आएगा तो अपना एक ही टारगेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डबल बेट था फ्राइडे को तो अपने लिए 2 टारगेट थे। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बेट आया मीन्स अपन 60 क्वांटिटी में काम करेंगे। आगे नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेंशन है, व्हाट इज द टारगेट यू शुड लुक फॉर, ट्रेड विथ 70 पॉइंट्स इफ डबलिंग और बेट नॉट एप्लीकेबल। यदि अपना डबल बेट एप्लीकेबल नहीं होता तो अपन फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर लेते और अपन 30 क्वांटिटी में काम करते। लेकिन अपन यदि डबल बेट में काम करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बेट में ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला ने रिकमेंड किया है, तो 60 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो जितनी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं उसकी 50% क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे। इफ डबलिंग और बेट इज यस, यहाँ पर यस है, देन फॉर फर्स्ट लॉट टारगेट 70। फर्स्ट लॉट मीन्स आपको फर्स्ट 2 लॉट है उनका 70 पॉइंट टारगेट है। ठीक है, आपको सेकंड टारगेट कहाँ पर लगाना है, 130 पॉइंट्स पे लगाना है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी डबल बेट है आपको 30 क्वांटिटी में नहीं 60 में करना है। और इस दिन 60 में करना था, फर्स्ट 30 क्वांटिटी को अपन ने काम भी किया, मैंने पहले 2 लॉट को 70 पॉइंट पे बुक करेंगे, सेकंड 2 लॉट को अपन 130 पॉइंट पे बुक करेंगे। नीचे लिखा है व्हाट इज द टॉप लॉस यू शुड लुक फॉर, तो अपन ने यहाँ 2 ऑर्डर प्लेस किए, एक बाय एक ट्रेड अपना एग्जिट हो जाएगा, अपोजिट वाला एसएल बन जाएगा यहाँ पर। व्हाट अबाउट ट्रेड मैनेजमेंट ऑन फर्स्ट लॉट टारगेट मॉडिफाई, तो अपना जैसे ही फर्स्ट लॉट का टारगेट होगा अपन स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देंगे, राइट। तो अपन तो अपनी रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी, तो अपने फर्स्ट टारगेट के बाद रिस्क को अपन मिनिमाइज कर लेते। तो यहाँ पर अपना 5 अप्रैल को ट्रेड आया था, 5 अप्रैल को ये ट्रेड था 48,225 पे 60 क्वांटिटी में काम किया था, बाय का ट्रेड था। ये क्यों आया, क्योंकि 2 ऑर्डर आए थे अपने पास, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर। बाय ऑर्डर पहले आए, तो 48,225 का जो बाय ऑर्डर था वो अपना पहले आया था, 48,225 का बाय ऑर्डर पहले आया था, सेल ऑर्डर पहले नहीं आया था। तो बाय ऑर्डर अपना पहले आ गया था, इसलिए अपन ने बाय में काम किया। बाय में अपन ने काम किया, 60 क्वांटिटी में काम किया, पहले टारगेट पे अपन ने क्या किया, 30 क्वांटिटी बुक कर ली। यहाँ पर अपना पहला टारगेट आ गया था, 30 क्वांटिटी बुक कर ली, फिर सेकंड टारगेट अपना आ गया था यहाँ पर, तो अपन उसमें अपन बुक कर लिए, क्योंकि अपना 225 का एंट्री था, फर्स्ट टारगेट 295 का था। यहाँ इस वाले कैंडल में आ गया था 295 का टारगेट। सेकंड टारगेट अपना कितना था, 130 पॉइंट का, 130 पॉइंट मीन्स 355 का था, इस वाले में आ गया था अपना 355 का टारगेट। तो फर्स्ट जो ट्रेड था अपना 5 अप्रैल का, उसमें अपन 6,000 के प्रॉफिट में एग्जिट हो गए। ठीक है, आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में भी आप क्वांटिटी सेम करेंगे। ठीक है, आप बस ये है कि आपका कैपिटल यदि एक्स्ट्रा है तो आप बिल्कुल आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट रूल सेम फॉलो करेंगे कि यदि आप डबल बेट के ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं तो 2 टारगेट है अपने पास, जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हैं फर्स्ट टारगेट को आप फर्स्ट 50% क्वांटिटी को फर्स्ट टारगेट पे बुक करेंगे, सेकंड 50% क्वांटिटी को आप जो अपना सेकंड टारगेट है वहां पर बुक करेंगे। तो यहाँ पर अपना 6,000 के प्रॉफिट में फर्स्ट ट्रेड को अपन बुक करके और एग्जिट हो गए। तो ये अपना फ्राइडे का फर्स्ट ट्रेड है। ठीक है, तो ये अपना बी यहाँ पर ट्रेड था, इस ट्रेड को अपन ने फॉलो किया। ट्रेड को फॉलो करने के बाद अपना अपन ने क्या किया, इस ट्रेड को अपन ने फॉलो किया और इसमें अपन ट्रेड में एग्जिट हो गए। तो अपनी इस स्ट्रेटजी का हमेशा ये रूल होता है कि मॉर्निंग का ट्रेड आया है और मॉर्निंग का ट्रेड जो आया है उसमें 12 पीएम से पहले अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो चुका है। मॉर्निंग का ट्रेड आया, मॉर्निंग के ट्रेड से पहले 12 पीएम, सॉरी मॉर्निंग का ट्रेड आया और उसका एग्जिट हो गया अपने पास 12 पीएम से पहले, तो अपन 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी के रूल को फॉलो करेंगे। इसमें 3 स्ट्रेटजी हैं, एक बीएफआर है, एक बीटीपी है। मॉर्निंग में या तो बीएफआर ट्रेड देगी या बीटीपी देगी, दोनों में से कोई एक देगी। दोनों में से जो इसमें ट्रेड आया है, यदि मॉर्निंग का ट्रेड 12 पीएम वाली जो स्ट्रेटजी है उसमें एंट्री लेने से पहले अपना टारगेट दे देता है, यानी कि मॉर्निंग का जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है 12 पीएम से पहले, तो 12 पीएम की स्ट्रेटजी के ट्रेड को फॉलो करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग का जो ट्रेड आया मान लीजिए उसमें कभी टारगेट एसएल नहीं आया 12 पीएम तक, और 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी सेम डायरेक्शन में ट्रेड देती है, तो फिर अपन मॉर्निंग के ट्रेड को चलने देंगे, 12 पीएम वाली में फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अपना पहले का ट्रेड ऑन है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का जो ट्रेड था उसके अपोजिट, मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ट्रेड था उसमें पोजीशन ऑन है, एग्जिट नहीं हुई है, और 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड आता है और 12 पीएम वाली स्ट्रेटजी के ट्रेड में
अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आता है, तो यदि मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का ट्रेड आया और उसमें टारगेट ऐसे नहीं आया और 12 PM वाली स्ट्रेटजी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड देगी, तो उस अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में अपन एंट्री लेंगे। यानी कि मॉर्निंग के ट्रेड से अपन स्विच करके जैसे ही 12 PM वाली स्ट्रेटजी में एंट्री होगी, तो अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग के ट्रेड से अपन एग्जिट करके 12 PM वाली में फ्रेश एंट्री ले लेंगे, यदि 12 PM वाली अपोजिट देती है। तो ये 3 स्ट्रेटजीज है। मॉर्निंग में बीएफआर या बीटीपी जनरेट करेगी, दोनों में से एक स्ट्रेटजी मॉर्निंग में ट्रेड जनरेट करेगी, सबसे ज्यादा बीएफआर देती है। जब बीएफआर में नहीं आता उस टाइम बीटीपी में आता है। आपको दोनों में से जिसमें भी ट्रेड आ रहा है वो ट्रेड को फॉलो करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद अपन फॉलो करते हैं। यदि ट्रेड आया और उस ट्रेड में अपना टारगेट भी नहीं आया, सेल भी नहीं आया 12 PM तक, और 12 PM वाली सेम डायरेक्शन में ट्रेड देगी तो मॉर्निंग के ट्रेड को फॉलो करेंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल 12 PM वाली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड देगी तो मॉर्निंग के ट्रेड से अपन एग्जिट करके 12 PM वाली में एंट्री ले लेंगे। यदि कभी मॉर्निंग का ट्रेड जो चल रहा है उसमें टारगेट आ चुका, जैसे फ्राइडे को आया था और फिर 12 PM वाली स्ट्रेटजी ट्रेड दे रही, तो 12 PM स्ट्रेटजी के ट्रेड को अपन फॉलो करेंगे। फ्रेश इंटीग्रल 12 PM वाली जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का सेटअप आपको सिखाया जाता है क्लास में। ये स्ट्रेटजी 12 PM वाली स्ट्रेटजी जब भी ट्रेड देती है वो हमेशा 400 पॉइंट का टारगेट होता है। ठीक है, तो अपना 400 पॉइंट का ये टारगेट, तो 400 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। ऑप्शन में भी आप कर रहे हैं तो इन द मनी के कॉल ऑप्शन में अपन काम करते हैं। जो भी इस दिन अपना बाय का ट्रेड था तो कॉल में काम किया, फ्यूचर में बाय का था इसलिए, कभी फ्यूचर में सेल का आएगा तो ऑप्शन में अपन पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, इन द मनी के पुट ऑप्शन में तो अपन स्ट्राइक प्राइस इन द मनी की सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार अपन करते हैं। तो ये 5 अप्रैल को 12 नून टीएफ मीन्स 12 नून ट्रेंड फॉलोइंग इंट्राडे स्ट्रेटजी ने ट्रेड जनरेट किया था। तो ये 12 PM पे अपना सेकंड एंट्री हुआ था। तो फ्राइडे को 2 ट्रेड थे। फर्स्ट ट्रेड था मॉर्निंग की स्ट्रेटजी का, बीटीपी का। सेकंड ट्रेड अपना था 12 PM वाली स्ट्रेटजी में, और 12 PM वाली स्ट्रेटजी का जो ट्रेड था वो एक अच्छा प्रॉफिट दे गया, क्योंकि इसका 400 पॉइंट का, जब भी 12 PM वाली स्ट्रेटजी ट्रेड देती है तो ये 12 PM वाली जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेड जो देती है तो वो हमेशा 400 पॉइंट का टारगेट देती है। ये ट्रेंड फॉलोइंग इंट्राडे स्ट्रेटजी, जब भी इसका ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला आइडेंटिफाई करता है कि अब मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट होने वाला है, ये आपको ट्रेड जनरेट करके देगी। और जो भी 12 बजे के बाद का वन साइडेड मूवमेंट होता है उसको, मान लीजिए कभी मार्केट वन साइडेड नहीं है तो उस टाइम भी इसमें किस प्रकार काम करना है ये पूरा डिटेल में आपको सिखाया जाता है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का जो ट्रेड जनरेशन सेटअप है उसके लिए आपकी एक सेपरेट क्लास होती है, 1-on-1 क्लास में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसका तो बट आपको हमेशा मॉर्निंग का जो ट्रेड ऑन है वो एग्जिट होने के बाद आपको 12 PM में लेना है, यदि इसका टारगेट ऐसे ला गया तो। यदि मान लीजिए कभी मॉर्निंग का ट्रेड ऑन है और ये सेम डायरेक्शन में दे रही है, फिर फ्रेश एंट्री नहीं लेते अपन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। तो अपने 2 ट्रेड थे 5 अप्रैल को। एक ट्रेड मॉर्निंग में था जिसमें 6000 के प्रॉफिट में रहे, एक ट्रेड अपना 12 PM वाली में था। दोनों ट्रेड का मिला के सिर्फ एक ट्रेडिंग डे का अपना 14,550 के प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो। इसके बाद कुछ और ट्रेड का भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इसके अलावा आप जो भी आपके डाउट्स हो वो आप पूछते जाइएगा चैट बॉक्स पे। आपके जो भी डाउट्स है 1 बाय 1 आप चैट बॉक्स में आप प्लेस करते जाइएगा, 1 बाय 1 में उनके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। तो 5 अप्रैल का अपन ने चेक किया है, इस दिन अपना ट्रेड था बीटीपी में और 12 PM वाली स्ट्रेटजी में एक ट्रेड था, उसके ट्रेड को भी किस प्रकार करना रहेगा वो आप आपकी क्लास में सीखेंगे। अभी मैं इनका आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इनके लिए बीएफआर और बीटीपी स्ट्रेटजी में ट्रेड जनरेट करने के लिए अपन यहाँ पर वैल्यूज एंटर करते हैं। इसके बाद अपने लिए जो ट्रेड आता है इसको अपन फॉलो करते हैं। 12 PM स्ट्रेटजी का जो सेटअप है वो आपको अलग से सिखाया जाता है। ठीक है, उसका उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर वैल्यूज एंटर नहीं करना है। 12 PM पे आपको कौन कौन से सेटअप देखना है, किस प्रकार अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि 12 PM वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड है या नहीं। ठीक है, तो वो सारी उसका सेटअप क्या है वो सारी चीजें अब आपकी वर्किंग क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी अपन इससे प्रीवियस ट्रेडिंग देखा, अभी एक अपन ने इसका 12 फेब का, सॉरी 5 अप्रैल का देखा। 5 अप्रैल के पहले का अपन ट्रेड चेक करते हैं। तो ये चेक करते हैं, एक मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, इसका भी देता हूँ। तो फोर्थ को सिर्फ 12 PM वाली स्ट्रेटजी में ट्रेड था, राइट। क्योंकि फोर्थ को मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी में जो ट्रेड आया था, यदि फॉर एग्जांपल अपन 4 अप्रैल की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ट्रेड आया और मान लीजिए मॉर्निंग का ट्रेड अपना रूल के अकॉर्डिंग कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या फिर मॉर्निंग में कभी बीएफआर और बीटीपी दोनों में ट्रेड नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट 12 PM पे ही एंट्री लेंगे, जैसा कि ये था। तो ये ट्रेड नहीं था इस दिन, कैसे पता चला वो भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। और यदि बीएफआर में ट्रेड आएगा तो अपन किस प्रकार करना रहेगा वो भी, तो अपन दोनों के एक एक बार एग्जांपल देख लेते हैं।
यानी कि एक अपन 3 अप्रैल का भी देखते हैं, 4 अप्रैल का भी देखते हैं। और इसके बाद भी आपको लगता है कि और आपको मीन्स अलग से सेपरेटली, इसमें तो अपन ओवरव्यू डिस्कस, आपको अलग से सेपरेटली कनेक्ट होके और आप चाहते हैं कि आपके सामने लास्ट 1 ईयर का 1 बाई 1 बैक टेस्ट करें, आप उसके लिए भी कनेक्ट हो सकते हैं। लास्ट 1 ईयर का भी रिजल्ट अप्रोक्सीमेट 3,12,000 ये आप सभी को दिख रहा होगा स्ट्रेट टिकर में। लास्ट 1 ईयर का भी रिजल्ट मेंशन है, लास्ट 1 ईयर का, यानी कि 1 जनवरी 2023 से इसका रिजल्ट मेंशन है। 1 जनवरी 2023 से अभी तक का जो नेट इसका प्रॉफिट है इस स्ट्रेटजी का, यदि डबल बेट आता है तो 60 क्वांटिटी में काम करते हैं, और यदि सिंगल बेट आता है तो अपन क्या करते हैं, अपन 30 क्वांटिटी में काम करते हैं। इस स्ट्रेटजी का इस रूल के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट है वो है 3,12,900। मीन्स प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट प्रॉफिट 3,12,000। आप सबको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में जब लॉट साइज चेंज हुआ था, ठीक है, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिख रही होगी 30-30 क्वांटिटी और 60-60 क्वांटिटी कब दिख रही है यहाँ पर। तो ये जो आपको दिख रही है 30, यानी कि जब से इसके बाद से लॉट साइज चेंज हो गया था। तो जब लॉट साइज चेंज हुआ था इसके बाद से यहाँ पर जब डबल बेट आता है तो अपन क्या करते हैं, 60 क्वांटिटी में काम करते हैं, और जब सिंगल बेट आता है तो 30 में करते हैं। जब लॉट साइज चेंज नहीं हुआ था उस टाइम अपन क्या करते थे, जब सिंगल बेट आता था 25 में करते थे, और डबल बेट आता था 50 क्वांटिटी में करते थे। इसके अकॉर्डिंग ये नेट रिजल्ट आपको 3,12,000 का दिख रहा है लास्ट 1 ईयर का। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, अलग से भी आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको हमारे टीम मेंबर लास्ट 1 ईयर का जितना भी आप चाहें देख सकते हैं, आप उसका कनेक्ट होके बैक टेस्ट करवा के। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको सभी को मैं ये 2 एग्जाम्पल और बताता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि ट्रेड आता है बीएफआर में। तो बीटीपी का अपन ने देख लिया, बीएफआर में आएगा तो किस प्रकार करना रहेगा। और इसके अलावा यदि अपने पास कभी ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में ट्रेड अवॉइड करना है तो किस प्रकार करना रहेगा अपने लिए अवॉइड। ये प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल अपने लिए किस प्रकार अवॉइड करने का सिग्नल देता है वो भी आप देखिए, क्योंकि इसका ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला है। इस प्रकार हमने डिजाइन किया है कि जब भी ये आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट में रिस्क अपनी ज्यादा है तो हाई रिस्क के ट्रेड को ये आइडेंटिफाई करके ये अवॉइड करवा देगा। जब भी स्ट्रेटजी का ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला फाइंड करता है कि मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट होने वाला है, मार्केट में हाई रिस्क नहीं है, तो इसलिए इसके बाद ये अपने लिए ट्रेड प्रोवाइड कर देता है। तो अपन एक बार देखेंगे कल के मॉर्निंग का भी, अपन पहले बीएफआर का देखते हैं। तो 3 अप्रैल का चेक करते हैं, फिर 4 का अपन चेक करेंगे। अभी अपन ने 5 का चेक कर ही लिया। जो पहले से वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको डिलीट करना है अपने लिए। अभी अपन क्या करना चाहते हैं, 3 अप्रैल का क्या ट्रेड आया था, बीएफआर में था तो उस दिन बीएफआर में था या बीटीपी में था वो भी अपन चेक कर लेते हैं। और यदि था ट्रेड तो किस प्रकार काम करना था वो भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो पर ये अपन ने क्या किया है, अभी अपन ने वैल्यूज को डिलीट कर दिया जो पहले से लिखी थी। अभी अपन ये चेक करना चाहते हैं कि 3 फेब को क्या ट्रेड था। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप अपनी क्या होती है, इस स्ट्रेटजी के लिए आपको ओनली 2 मिनट देने हैं मनी में। तो एक तो अपन 1 मिनट अपन किस लिए देंगे कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर करने, क्योंकि अपनी स्टेप फर्स्ट होती है प्रीवियस डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर करना। तो 3 फेब को क्या ट्रेड था वो अभी अपन 4 का भी चेक करेंगे, अभी अपन 3 फेब का चेक करें। तो 3 फेब को क्योंकि बीएफआर में आया था, तो 3 फेब को बीएफआर जो है उसमें आया था या नहीं आया था वो अपने लिए चेक करना है, यानी कि ये 3 फेब वाला ट्रेड चेक करना है। तो 3 फेब को ट्रेड था वो आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर करेंगे, और प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर करने के लिए अपन क्या करेंगे, टाइम फ्रेम में 1 डे सिलेक्ट करेंगे। 1 डे सिलेक्ट करेंगे और 2 अप्रैल के डेली कैंडल का हाई एंड लो चेक करेंगे, क्योंकि 3 को क्या ट्रेड रहेगा वो अपन चेक करने के लिए 9:30 से पहले 2 अप्रैल यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो अपन इंटर करेंगे। तो मैंने अभी 2 अप्रैल के डेली कैंडल पे क्लिक करा था, आप सभी को दिख रहा होगा 2 अप्रैल के डेली कैंडल का हाई एंड लो। यहाँ पर हाई दिख रहा होगा 48,051, लो है 47,750.15। ये एंटर करते हैं अपन 48,051 एंड यहाँ पर लो था 47,750.15।
ठीक। तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर कर दिया। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर कर दिया अपन ने। एंटर करने के बाद अपन क्या करेंगे, स्टेप 2 कंप्लीट करेंगे। और स्टेप 2 कंप्लीट, अभी तक अपने क्या किया है, 3 अप्रैल को क्या ट्रेड था वो चेक करना चाह रहे हैं अपन। उससे पहले अपन ने क्या किया, स्टेप 1 कंप्लीट किया, प्रीवियस ट्रेडिंग डे के डेली कैंडल यानी कि 2 अप्रैल की ये डेली कैंडल का हाई एंड लो एंटर किया है। यहाँ से देख के अपन ये 3 अप्रैल को क्या ट्रेड है वो चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, 3 अप्रैल के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपन 3 अप्रैल के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज एंटर करेंगे। 9:15 वाले कैंडल पे क्लिक करके और अपन क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज एंटर करेंगे। ओ एच एल सी मीन्स ओपन हाई लो क्लोज। ओके, तो अभी मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है। 9:15 वाले कैंडल की चार्ट सेटिंग तो एक बार अपन ने सेट कर ली, वो ऑलरेडी सेट है, ये एक्सटेंडेड ट्रेडिंग का चार्ट सेटिंग में है। और अपन इंडिकेटर अपन ने एटीएम में अप्लाई कर रखा है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है, इसका ओपन आप सभी को दिख रहा होगा 47,699। हाई है 47,776.95, ये अपन एंटर करते हैं। तो ओपन है 47,699, हाई है 47,776.95 एंड लो है 47,580 एंड क्लोज है 47,605.70 एंड EMA 8 की वैल्यू क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन एंटर किया है मैंने 47,699, हाई है 47,776.95, लो है 47,580, करेक्ट एंटर किया है। क्लोज भी करेक्ट किया है 47,605.70 एंड इस कैंडल की EMA 8 की वैल्यू है 47,833.84। 47,833.84। फर्स्ट 5833.84, यस करेक्ट। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज एंटर की, ओपन हाई लो क्लोज एंड एटीएम की वैल्यू एंटर कर दी। 5 वैल्यूज एंटर करने के बाद अपन क्या चेक करते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट कर दी, स्टेप 2 कंप्लीट कर दी। स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद अपन चेक करते हैं कि अपना ट्रेड BFR में है या PTP में। ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस एक्सेल में ऑलरेडी कोडेड है, इसने अपने लिए रिकमेंड किया है कि ट्रेड जो है अपना वो BFR में। यदि BTP में होता तो ये BFR में नहीं होता। यानी कि यदि फॉर एग्जांपल BFR में यहाँ पर ये वाला बॉक्स ब्लैंक होता और यहाँ पर नहीं होता कोई इंस्ट्रक्शन, तो 945 पे BTP में होता। यदि यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स है और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मेंशन होता BTP में, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेंशन होता कि योर एंट्री टाइम इज 9:30 AM एंड चेक दी ऑर्डर एट BTP ट्रेड मैनेजमेंट शीट, तो अपना 9:30 पे BTP में होता। तो कभी भी 9:30 पे BTP में ट्रेड आएगा तो अपने लिए यहाँ पर 9:30 का टाइम आ जाएगा। 3 का अपन चेक कर रहे हैं तो 3 अप्रैल को ट्रेड किस में था, BFR में था। और जब भी BFR में ट्रेड आता है, BFR में हमेशा 9:45 पे ट्रेड आएगा। और BFR में ट्रेड है, ये अपने लिए 15 मिनट पहले यानी कि 9:45 से 15 मिनट पहले 9:30 पे ही अपने लिए पता चल गया कि आज ट्रेड है और वो ट्रेड 9:45 पे रहेगा। तो सबसे ज्यादा मॉर्निंग में ट्रेड BFR में ही आते हैं और BFR में हमेशा 9:45 पे आते हैं। तो 15 मिनट पहले आपको पता चल गया कि आज BFR में ट्रेड है और आपको 9:45 पे ट्रेड रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, 9:45 पे ये स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट दी स्टेप 3 डेटा। स्टेप 3 मीन सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे, फिर इसके बाद अपने BFR ट्रेड मैनेजमेंट शीट में ट्रेड मिल जाएगा। यदि BTP में होता तो यहाँ पर BTP में 9:30 पे होता तो यहाँ आ जाता, और BTP में यदि 9:30 पे नहीं है और 9:45 पे होता तो ब्लैंक आ जाता, या फिर कभी कभी यहाँ पर 9:45 का टाइम भी आ जाता। यानी कि आपको हमेशा ट्रेड जो है वो 9:30 या 9:45 पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बार बार वैल्यू एंटर करने की नहीं दिख रही, सिर्फ 1 मिनट का टाइम 9:30 पे देना है, 1 मिनट का टाइम आपको 9:45 पे देना है। तो 9:30 पे अपन ने दिया, ये वैल्यूज एंटर की, अपने लिए पता चल गया BFR में ट्रेड है। सिर्फ अपन ने क्या करना है, 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से अपन आएंगे 9:45 पे सेकंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद, और अपन सेकंड कैंडल की ये ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू एंटर करेंगे, क्योंकि अपने लिए रिकमेंड किया है स्टेप 3 को कंप्लीट करना। स्टेप 3 मीन सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर करना। तो ये भी अपन करते हैं। तो अपना क्या ट्रेड था इस दिन अपने पता चला। BFR में ट्रेड है मीन्स ट्रेड तो रहेगा, जब भी BFR का आता है मीन्स ट्रेड तो बिल्कुल रहेगा अपने पास। पहले से 15 मिनट पहले अपने लिए पता चल गया कि आज ट्रेड रहेगा।
तो ट्रेड रहेगा तो किस डायरेक्शन में रहेगा, क्या बाय ऑर्डर रहेगा, क्या सेल ऑर्डर रहेगा, वो अभी अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने सेकंड 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है और आप सभी को सेकंड 15 मिनट कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज दिख रहे होंगे। ये एंटर करते हैं। सेकंड 15 मिनट कैंडल का ओपन है 47,605.75, हाई है 47,668 लो है 47,594 एंड 47,625.80। अभी ये सेकंड 15 मिनट कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज इंटर किए। सेकंड 15 मिनट कैंडल का ओपन था 47,605.75, करेक्ट इंटर किया है। हाई भी करेक्ट है 47,668.60, लो भी करेक्ट है 47,594.05 एंड क्लोज भी करेक्ट है 47,625.80। ठीक है, तो ये सेकंड कैंडल की वैल्यूज इंटर कर दी अपन ने। सेकंड कैंडल की वैल्यू इंटर करने के बाद अपने लिए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पर क्या मेंशन था, स्टेप 1 कंप्लीट की थी, फिर स्टेप 2 कंप्लीट की। स्टेप 2 में अपन ने 9:30 पे सेकंड पे सॉरी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर की। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 4 वैल्यूज एंटर करते हैं। एंटर करने के सॉरी 5 वैल्यूज एंटर करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज एंटर करने के बाद अपन ने देखा क्या इंस्ट्रक्शन आया। अपने लिए इंस्ट्रक्शन आया था योर एंट्री टाइम इज 9:45, कंप्लीट दी स्टेप 3 एंड चेक द ऑर्डर एट BFR ट्रेड मैनेजमेंट सीट। स्टेप 3 सीट को कंप्लीट किया। स्टेप 3 में सेकंड कैंडल की ओनली 4 वैल्यूज एंटर करते हैं। फर्स्ट कैंडल की 5 इंटर करते हैं और सेकंड कैंडल की ओनली 4 वैल्यूज एंटर करते हैं। ठीक है, ये इंटर करने के बाद हमेशा अपन क्या करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो BFR ट्रेड मैनेजमेंट सीट पे क्लिक करेंगे। देखिए BFR स्ट्रेटजी में अपने लिए इस प्रकार ट्रेड आता है। इससे पहले अपन ने BTP का एक एग्जांपल देखा था, ये अपना BFR में ट्रेड था। और BFR में अपने लिए क्या आया, प्लेस ए बाय ऑर्डर एंड प्लेस ए सेल ऑर्डर, दो ऑर्डर आए, दोनों को प्ले फ्यूचर में कर रहे हैं तो ऐसा ले ऑर्डर आप प्लेस कर देंगे, जो ट्रेड पहले एग्जिट होगा वो एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाला एसएल बन जाएगा, नीचे टारगेट दिया है। ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो दोनों में से जो पहले ऑर्डर आएगा आप देखेंगे, फ्यूचर में बाय ऑर्डर पहले आएगा, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में काम करेंगे इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में। कौन सी वाली इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, उस सब के लिए डिटेल में आपको आपकी वन ऑन वन क्लास में बताया जाएगा। जब भी आप इसके लिए ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद आपकी जो वन ऑन वन क्लास होगी, आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट करना है आपको, राइट, आपको कब करंट एक्सपायरी में करना है, कब आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी, राइट। कि आपको एक्सपायरी डे पे, जैसे मान लीजिए कमिंग वीक की जो एक्सपायरी है, आपको एक्सपायरी डे पे आपको करंट में करना है, नेक्स्ट में करना है, वो सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है आपकी क्लास में। तो अभी अपन इसका ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो हमेशा अपन फ्यूचर में बाय का ट्रेड आएगा तो ऑप्शन में कॉल में करेंगे, राइट। तो आपको ऑप्शन में कॉल में करना है इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में। फ्यूचर में कभी सेल का ऑर्डर आया तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट का काम करना है इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में। नीचे अपने लिए देखना है डू यू डबल वेट में यस है या नो। डू यू डबल वेट में क्या है, या यस है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको 60 क्वांटिटी में करना है, 4 लॉट में करना है। 4 लॉट में आप करेंगे और रूल अपना क्या बोलता है कि अपन इस टारगेट को फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिखा है डू यूज स्टॉप एंड रिवर्स, SAR को यूज नहीं करना, नो है इसमें। नीचे लिखा है टारगेट, व्हाट इज द टारगेट यू शुड लुक फॉर, टारगेट क्या लिखा है, ट्रेड विद डबल क्वांटिटी, डबल में करना है अपने लिए। यहाँ पर लिखा है डबल बेट मीन्स 60 क्वांटिटी में करना है, मीन्स 4 लॉट में करना है। ठीक है, क्योंकि अभी लॉट साइज 15 का है, 4 लॉट में करना है अपने लिए। ट्रेड विद डबल क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करेंगे। जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हैं, मिनिमम 60 क्वांटिटी है, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यदि ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना है कि हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करना है। हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक करने के बाद रिमेनिंग जो क्वांटिटी है उनका अपना रूल क्या है, 325 पे अपन एग्जिट करें। यानी कि फर्स्ट 50% क्वांटिटी के लिए अपन प्राइस का टारगेट फॉलो कर रहे हैं, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए टाइम का टारगेट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने लिए टारगेट मेंशन, नीचे वाला जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है वो नथिंग टू, मतलब ये दोनों में से अपन एक ऑर्डर एग्जिट होगा, अपोजिट वाला एसएल बन जाएगा। यहाँ टारगेट दिया है डबल वेट में करना है, और यदि ट्रेड 12 PM से पहले एग्जीक्यूट नहीं होता है तो अपन 12 PM को फॉलो करेंगे, और 12 PM से पहले एग्जिट हो जाता है, इफ द ट्रेड गॉट एग्जिटेड बिफोर 12 नून तो 12 PM को फॉलो करेंगे, राइट। तो अभी अपन स्टेट को देखते हैं कि इस दिन कौन सा पहले आया था।
ठीक है, तो अपन करेंगे एक बार, देखते देखिए। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा बाय ऑर्डर जो था वो अपना 47,777 का था, और सेल ऑर्डर था 47,580 का। आप सभी को दिख रहा होगा 9:45 के बाद 3 अप्रैल को सेल ऑर्डर तो नहीं आया, 9:45 के बाद 47,777 का बाय ऑर्डर आया और इस वाले कैंडल में आ गया। 10 AM वाले कैंडल में अपना एंट्री आ गया था, राइट। 47,777 का अपना एंट्री प्राइस आया। एंट्री प्राइस आने के बाद अपने क्या किया, एंट्री ली। फ्यूचर में कर रहे हैं तो बाय में, ऑप्शन में कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन में एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद अपन चलने देंगे अपने ट्रेड को। अपना जो ट्रेड चल रहा है उसका फर्स्ट टारगेट क्या है, 100 पॉइंट, और सेकंड टारगेट क्या है, टाइम का टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट को अपन 100 पॉइंट पे बुक कर लेंगे। फिर इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है कि जो सेकंड टारगेट है वो अपना टाइम का टारगेट है। तो अपन क्या करेंगे, 777 पे अपन यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। तो अपन ने एंट्री कहाँ पर ली, 47,777 में, क्योंकि अपना जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अपना एंट्री प्राइस क्या है, 777 का है। तो 47,777 पे एंट्री ली। फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट पे बुक कर देंगे 877 पे। यहाँ पर 877 में फर्स्ट 50% क्वांटिटी बुक कर देंगे। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है, रिमेनिंग क्वांटिटी अपन 325 पे मार्केट पे बुक करेंगे। तो इस दिन अपना जो रिमेनिंग क्वांटिटी था वो अपना कहाँ पर एग्जिट हुआ था, सेकेंड एग्जिट कहाँ पर था, 47,931 पे। 47,777 एंट्री प्राइस था। ये बाय ऑर्डर पहले आया, 60 क्वांटिटी में काम किया क्योंकि डबल बेट में यस था बाय का ट्रेड। फर्स्ट हाफ क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर एग्जिट किया, 47,877, क्योंकि अपना पहला टारगेट क्या था, 100 पॉइंट का था। तो अपन ने एग्जिट मतलब हाफ क्वांटिटी एग्जिट करी, तो फर्स्ट एग्जिट प्राइस क्या हो गई अपनी, 47,877। रिमेनिंग 30 क्वांटिटी चल रही है उनको अपन कहाँ पर बुक करते हैं, 325 पे। तो 325 पे अपन ने एग्जिट किया, और 325 पे प्राइस थी 47,931 की। तो 47,931 पे अपन ने एग्जिट किया यहाँ पर, और यहाँ पर अपना ये सेकंड एग्जिट प्राइस हो गया। तो फर्स्ट हाफ क्वांटिटी बुक की अपन ने 100 पॉइंट पे, और सेकंड अपन ने क्वांटिटी 47,931 पे बुक की। एवरेज अपना जो एग्जिट आया वो आया पूरा टोटल 60 क्वांटिटी का एवरेज एग्जिट ये हो गया। अपना टोटल कितना प्रॉफिट रहा, 47,777 पे एंट्री ली थी, 100 में फर्स्ट 30 क्वांटिटी बुक की थी। तो फर्स्ट 30 क्वांटिटी कितना प्रॉफिट दे गई, 3,000 का। रिमेनिंग 30 क्वांटिटी कितना प्रॉफिट दे गई अपने लिए, 4,620 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 7,620 का। तो इस दिन का अपना नेट रिजल्ट जो रहा 60 क्वांटिटी का, 7,620 का। हाँ, पहले टारगेट पे अपन ने क्या किया, फर्स्ट 50% क्वांटिटी बुक किया, इसलिए यहाँ पर टारगेट मेंशन है। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक किया, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जिटेड 325, क्योंकि रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक की है, 325 पे मार्केट रेट पे। क्योंकि अपना जो स्ट्रेटजी का ट्रेड जनरेशन सेटअप है जो एक्सेल में कोडेड है, उसने अपने लिए रिकमेंड किया था कि अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो 100 पॉइंट का है, और सेकंड टारगेट है टाइम का टारगेट 325। ठीक है, तो जब भी ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेगा कि मार्केट में मूवमेंट वन साइडेड होने वाला है, वो आपके लिए डबल बेट सजेस्ट करेगा, और वो आपके लिए टाइम का टारगेट भी देगा। जब भी आइडेंटिफाई करता है टाइम मार्केट थोड़ा वन साइडेड है, वो आपको टाइम का टारगेट दे देगा। ठीक है, तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो भी अपने लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस इंस्ट्रक्शन को अपने फॉलो करना है। अपन ने क्या किया, सिर्फ अपन ने 2 मिनट का टाइम निकाल के ये वैल्यूज एंटर की। सबसे पहले अपन ने स्टेप 1 को कंप्लीट की थी। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद अपन ने स्टेप 2 में फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर की। इंटर करने के बाद अपने पास पता चल गया कि बीएफआर में ट्रेड है। बीएफआर में ट्रेड आ गया, इसके बाद अपन ने स्टेप 3 को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद ये जो ट्रेड आया स्टेट को अपन फॉलो करेंगे, और जो ट्रेड आया वो अपने इस सीट में आ गया था, इसके ट्रेड को अपन फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात इस स्ट्रेटजी की कि एक तो टाइम फिक्स है, कि डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे आपको 2 मिनट का टाइम निकाल के ये वैल्यूज एंटर करके ट्रेड जनरेट करना है। इसके अलावा इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। इस स्ट्रेटजी का प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करने के बाद नेट जो रिजल्ट है वो 3,12,000 है लास्ट 1 ईयर 3 मंथ में, और लास्ट 3 मंथ का भी 1,25,000 का है। तो आराम से ओवरऑल रिटर्न इसका अच्छा है। तो आप जिसके लिए भी आप ज्वाइन करना चाहें, आई होप आपको 3 प्लान्स आए होंगे। ठीक है, एक 6 मंथ का, एक 1 ईयर का, और एक 2 ईयर का। तो आप तीनों में से जिस प्लान में भी ज्वाइन करना चाहें उस प्लान में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इसमें वैल्यूज इंटर करके ट्रेड जनरेट कर पाए, राइट। तो आपको
हमारी साइड से एक और आपको हेल्प मिल जाती है कि ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में ट्रेड जनरेट करने के लिए सिर्फ 2 मिनट देना है। मान लीजिए आप ट्रेड जनरेट करने के लिए 2 मिनट नहीं दे पाते, राइट? तो आप फॉर एग्जांपल ट्रेड हमारी साइड से आपको जो कंफर्मेशन के लिए मिलता है उसको देख के करना चाहते कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपको हम एक टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में हम ऐड करते हैं। उसमें हम डेली का ट्रेड टेकर, यानी कि जो ट्रेड टेकर मेरे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, इस ट्रेड टेकर की लिंक उस टेलीग्राम ग्रुप में हम सेंड करते हैं। यानी कि डेली का जो रिजल्ट है वो आप आपके ट्रेड को हमारे ट्रेड से मैच करके आप आपका रिजल्ट भी मैच कर सकते हो। फ्राइडे का जो रिजल्ट था, वो फ्राइडे का रिजल्ट यहाँ पर है। तो जैसे ही ट्रेडिंग डे ओवर होगा, इवनिंग में हम ट्रेड टेकर में डेली का रिजल्ट अपडेट कर देते हैं। आप सबके पास इस ट्रेड टेकर का एक्सेस रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, आपने जिस बैंक के लिए भी ज्वाइन किया, आपने मान लीजिए 6 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए ज्वाइन किया, या फिर 1 ईयर वाले सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए ज्वाइन किया, 2 ईयर वाले सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए ज्वाइन किया, तो जिस सब्सक्रिप्शन प्लान में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल का एक्सेस मिलेगा। उसके साथ साथ ट्रेड टेकर का एक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि जिस टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम ऐड करेंगे उसमें ये ट्रेड टेकर की लिंक है। तो आप इसको ओपन करके आप आराम से जो भी हम डेली के ट्रेड्स का रिजल्ट इसमें अपडेट करेंगे वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेड आया, जैसे 9:45 पे पता चला कि ट्रेड है अपना, 9:30 पे था पहले पता चला था कि बीएफआर में। तो जैसे ये पता चलेगा तो हम क्या करते हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में इसका एक मतलब सिर्फ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आपका ट्रेड हमारे ट्रेड से मैच कर पाए, उसकी हम अपडेट दे देते हैं। जैसे अपने पास सबसे पहले क्या आया था, अपने पास यहाँ पर आया था ट्रेड, अपने पास यहाँ पर आया था 5 अप्रैल का ही है। 5 अप्रैल को अपन ने ये वैल्यूज इंटर की थी, आया था। तो इसका आपने आपकी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट इंटर की हैं या नहीं, आप आपकी वैल्यूज को हमारी वैल्यूज से मैच कर सकते हैं। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज इंटर करके सेंड कर देते हैं। तो आप मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी जल्दी वैल्यू देख के और आप इंटर करना चाहते हैं, तो हम डेली बेस पे क्या वैल्यूज हैं, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की क्या वैल्यूज हैं, यस्टरडे का हाई एंड लो क्या है, ये वैल्यूज इंटर करके यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ से ट्रेड जनरेट कर रहे हैं, इसके बाद आप आपके ट्रेड को हमारे ट्रेड से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक 9:30 पे अपडेट देते हैं, कि जिससे आपने जो वैल्यूज 9:30 पे एंटर किए हैं उनको आप चेक कर पाए। ये वैल्यू चेक करने के बाद, इसके बाद हम जो भी रिजल्ट है अपना 9:45 पे या 9:30 पे, कभी बीटीपी में 9:30 पे है तो आपको 9:30 पे हम ये वैल्यूज और ये स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तो आप आपकी वैल्यूज को हमारी वैल्यू से मैच कर सकते हैं। 9:45 पे जो भी अपना रिजल्ट है, उसका जो भी अपना प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड में बीएफआर में आया, बीटीपी में आया, उसका स्क्रीनशॉट लेके और हम इसमें सेंड कर देते हैं। तो जो हमने यहाँ पर सेंड किया है वो आप देख के आपकी वैल्यूज मैच कर सकते हैं। आपका जो रिजल्ट आया है ट्रेड जनरेशन एक्सेल में, वो हमारे रिजल्ट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। यानी कि डेली बेसिस पे जो भी आप ट्रेड जनरेट करेंगे, आप आपके ट्रेड को हमारे ट्रेड से आप कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको लगता है कि आपकी साइड से कुछ गलत वैल्यूज एंट्री हुई हैं, आप उनको करेक्ट करके आप साइड रेट में एंट्री ले सकते हैं। तो आपकी साइड से कभी कोई वैल्यू गलत एंटर ना हो, आप आपके ट्रेड को इंस्टेंटली हमारे ट्रेड से कंफर्म कर पाए, इसलिए हम ये आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि डेली बेसिस पे जब भी 9:30 का टाइम होता है, सबसे पहले हम 9:30 की वैल्यूज इंटर करके फर्स्ट कैंडल की और प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हाई एंड लो की एंटर कर देते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन सेंड कर देते हैं कि 9:30 पे या 9:45 का वेट करना है। 9:45 का क्या है वो हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। इसके बाद 12 PM का क्या ट्रेड है, 12 PM का सेटअप आपको सिखाया जाएगा। जैसे 12 PM का यहाँ पर अपडेट आया था कि 12 PM का लॉन्ग का पोजीशन था अपना, 12 PM का लॉन्ग का पोजीशन था और 400 पॉइंट का टारगेट था, तो उसका भी अपडेट दे दिया। ये 12 PM वाली स्ट्रेटजी में लॉन्ग का ट्रेड कैसे आया वो आपको सिखाया जाता है, राइट? तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे था, 5 अप्रैल का है। तो एक बार 9:30 पे अपडेट आती है, 9:45 पे आती है, एक बार 12 नून पे आती है। तो 12 नून वाला जो स्ट्रेटजी उसने लॉन्ग का ट्रेड दिया था, जिसमें अपन काफी अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट हुए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लॉन्ग का ट्रेड आया था, जिसमें अपन 8,550 के प्रॉफिट में हुए। तो ये 12 PM वाली स्ट्रेटजी आपको सिखाई जाती है। बट यहाँ हम अपडेट कर देते हैं, जिससे आपको क्या हो जाता है कि एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपने जो आइडेंटिफाई किया है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ये ओनली फॉर कंफर्मेशन है, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ आप आपके ट्रेड को मैच कर पाए,
आप जो ट्रेड जनरेट कर रहे हैं, आपने जो वैल्यूज एंटर करी उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं करी, वो आप कंफर्म कर पाए, उसके लिए हम वैल्यूज एंटर करके और ये आपको अपडेट दे रहे हैं, जिससे आप आपके डेली के रिजल्ट को आप मैच कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको, तो इस ये हमारी साइड से आपको हेल्प मिलती है। ये 5 अप्रैल का है। इसके अलावा ये 5 अप्रैल का आपको दिख रहा होगा क्या, 5 अप्रैल का यहाँ पर है, एक मॉर्निंग में ट्रेड आया था 5 अप्रैल को। ये 5 अप्रैल को एक मॉर्निंग में 9:30 पे वैल्यू इंटर की, जो अभी अपन ने चेक किया बीटीपी में था, तो 9:30 पे कोई अपडेट नहीं आया था, अपन ने 9:45 का वेट किया, सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद अपने लिए ये ट्रेड आया। इस ट्रेड में अपन सबसे पहले 12 बजे से पहले ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए थे। इसके बाद 12 PM वाली स्ट्रेटजी में अपना एक लॉन्ग का ट्रेड था, जिसमें काम किया, 400 पॉइंट का टारगेट था, अपन ने काम किया। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, सारी चीजें आपको और क्लास में सिखाई जाती हैं अपना रूल के अकॉर्डिंग। तो आपका लॉन्ग है या शॉर्ट, इसका एक अपडेट यहाँ पर मिल जाता है। बाकी एंट्री प्राइस क्या रहेगी, टारगेट क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, यहाँ पर एक टारगेट हमेशा इसमें फिक्स होता है 400 पॉइंट का, इसलिए टारगेट लिखा है। एंट्री प्राइस क्या रहेगी, किस प्राइस पे एंट्री लेना है, किस प्राइस पे अपने लिए स्टॉप लॉस लगाना है, वो आपको जो स्ट्रेटजी सिखाई जाती है उसमें आपको डिटेल में सिखाया जाता है। ये फिफ्थ का था। 4 अप्रैल को कोई ट्रेड नहीं था। 4 अप्रैल को यहाँ पर ट्रेड टेकर में आपको लिख रहा होगा कि 4 अप्रैल को सिर्फ 12 नून वाला ट्रेड मेंशन है, जिसमें अपन 5300 के प्रॉफिट में थे। क्यों मेंशन है, क्योंकि इस दिन मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं था। मॉर्निंग में यहाँ पर इस दिन की बात कर रहे हैं अपन, फोर्थ की। तो 4 अप्रैल को सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपन ने क्या किया था, स्टेप 1 में यस्टरडे हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो एंटर किया था। राइट, ये जो यस्टरडे हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो की वैल्यू है, ये एंटर करने के बाद अपन ने क्या किया, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद ओपन हाई लो क्लोज एटीएमए की वैल्यू एंटर की। ओपन हाई लो क्लोज एटीएमए की वैल्यू इंटर करने के बाद अपने लिए क्या पता चला था, यहाँ पर अपने लिए पता चला था 9:30 पे अपना ट्रेड है। राइट, तो 9:30 पे ट्रेड है, बट यदि ट्रेड आया और एंट्री प्राइस नहीं आई तो अपन अवॉइड कर देंगे। राइट, अपना ये रूल बोलता है। तो फोर्थ को अपना यहाँ पर जो आप सभी को दिख रहा होगा कि ट्रेड 9:30 पे था, इसका अपडेट मिला, बट इसका एंट्री प्राइस नहीं आया था। मतलब फोर्थ का क्यों ट्रेड टेकर में मेंशन है, क्योंकि ट्रेड आया था बट एंट्री नहीं आया। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो ऑर्डर नहीं थे, एक ऑर्डर था, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर नहीं थे, एक ऑर्डर था। तो इस दिन का जो बाय ऑर्डर था 48,324 पे, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मतलब मॉर्निंग में ट्रेड बना और ट्रेड बनने के बाद अपना एंट्री प्राइस नहीं आया, 48,324 का था 4 अप्रैल को। ट्रेड बनने के बाद यहाँ पर अपना एंट्री प्राइस नहीं आया, इसलिए अपन ने मॉर्निंग वाले ट्रेड में काम नहीं किया। अपना रूल क्या बोलता है कि मॉर्निंग में कोई ट्रेड आया है और उस ट्रेड में यदि 12 PM तक एंट्री नहीं मिला, मॉर्निंग में ट्रेड आया था, ये आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर कि टेलीग्राम ग्रुप में जो वैल्यूज हमने एंटर की थी, इसमें ट्रेड तो था। अपन ने स्टेप 1 कंप्लीट की, स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद स्टेप 2 पे अपन ने जो अपना फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है इसकी वैल्यूज एंटर की। इसकी वैल्यूज एंटर करके अपने पास क्या आया, योर एंट्री टाइम इज 9:30 AM एंड चेक द ऑर्डर एट बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट सीट। बीटीपी ट्रेड मैनेजमेंट सीट पे अपन ने क्लिक किया तो 9:30 पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैसेज 9:33 पे आया था। राइट, तो 9:33 पे वैल्यूज एंटर करने के बाद अपना क्या रिजल्ट रहा वो सेंड किया। तो अपना ट्रेड था प्लेस ए MIS SLL बाय ऑर्डर। इस दिन कोई सेल ऑर्डर नहीं था, बाय ऑर्डर था। नीचे दिया है डू यू डबल वेट टूडे में, नॉट एप्लीकेबल, मीन सिर्फ 30 क्वांटिटी में करना था, ओनली 2 लॉट में। व्हाट इज द टारगेट यू शुड लुक फॉर, यदि ये एंट्री प्राइस आती तो ये टारगेट था अपना। नीचे लिखा है व्हाट इज द स्टॉप लॉस यू शुड लुक फॉर, तो नीचे स्टॉप लॉस भी लिखा है, यहाँ पर अपना टारगेट लिखा है, यहाँ एंट्री प्राइस लिखा है। तो इस दिन ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद अपना क्या हुआ, अपना एंट्री प्राइस नहीं आया। तो मॉर्निंग में ट्रेड आया था उसका यदि 12 PM तक एंट्री प्राइस नहीं आया, 12 PM में 11:45 वाला कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता, 11:45 वाला कैंडल 12 PM पे क्लोज हुआ, तो 12 PM तक अपन ने क्या किया, वेट किया, और 12 PM तक इसमें टारगेट नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, 12 PM तक टारगेट नहीं आया तो अपन फिर 12 PM के बाद 12 PM वाले टारगेट को, ट्रेड को फॉलो करेंगे। तो इसके बाद अपने पास 12 PM वाला ट्रेड आया था, मॉर्निंग का ट्रेड 4 अप्रैल को आया था। 12 PM तक एंट्री नहीं आया है तो अपन क्या करेंगे, 12 PM तक एंट्री नहीं आया तो अपन 12 PM वाले स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो इस दिन भी 12 PM पे एक लॉन्ग का ट्रेड था, ये बड़ा है। एग्जैक्ट 12 PM पे जो अपडेट मिलती है, तो 12 PM पे अपडेट मिली, एक लॉन्ग का ट्रेड था और इसमें हमेशा फिक्स होता है अपना 400 पॉइंट का टारगेट। तो अपन ने क्या किया, 4 अप्रैल को इस 12 PM वाली स्ट्रेटजी में काम किया था, क्योंकि
मॉर्निंग के ट्रेड में एंट्री प्राइस नहीं आया था 12 PM से पहले, इसलिए अपन ने मॉर्निंग के ट्रेड को अवॉइड कर दिया 12 PM पे, और 12 PM वाले ट्रेड में अपन ने एंट्री ली। उसमें भी बाय का था बट उसमें पहले एंट्री मिल गई, इसमें काम किया अपन ने। और 12 PM वाले ट्रेड में अपन ने यहाँ पर इस दिन प्रॉफिट में 5300 के प्रॉफिट में एग्जिट हो गए थे। 12 PM वाली में हमेशा अपन 30 क्वांटिटी में करते हैं। ठीक है, उसका ट्रेड सेटअप क्या होता है वो आपको डिटेल में सिखाया जाता है। तो ये है अपना 4 अप्रैल का। इसके अलावा 3 अप्रैल का जो अभी अपन ने चेक किया है, तो 3 अप्रैल को भी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हुआ अपन ने, उसकी वैल्यूज इंटर की जो अभी अपन ने चेक करी थी। फिर 9:30 के बाद अपन ने वैल्यू इंटर की थी। 9:30 के बाद 9:45 का अपन ने BFR का ट्रेड आया। BFR में 9:45 पे अपन ट्रेड चेक करेंगे। अपन ने वेट किया सेकंड 15 मिनट कैंडल का, यू शुड वेट टू रीचेक दी आउटकम एट 9:45। ओके, इसके बाद अपन ने प्रूवन मैग्नेटिक ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में अपन ने सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर की और 9:45 पे, ये आपको दिख रही होगी ये अपडेट 9:45 पे, 9:46 पे। तो सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज अपन ने जो अभी अपन ने चेक किया था, राइट, 47,777 का एंट्री था और बाय ऑर्डर था, ये सेल ऑर्डर था। बाय ऑर्डर पहले आया और हाफ क्वांटिटी 100 पॉइंट पे बुक की 3000 के प्रॉफिट में, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी 325 तक बुक की, जो अपने लिए 4600 के समथिंग का प्रॉफिट दे गई थी। टोटल प्रॉफिट 7600 के आसपास का हो गया था। तो यानी कि 3 अप्रैल को जो ट्रेड आया था वो भी अपन ने क्या किया, इस रूल को अपन ने फॉलो करके और अपन ने एग्जिट किया, हाफ क्वांटिटी टारगेट और हाफ क्वांटिटी 320। इससे पहले का जो ट्रेड आया वो भी अपडेट किया, आपको दिख रहा होगा। इस दिन माइनस में अपन ने 3 अप्रैल का चेक कर लिया। 3 अप्रैल के बाद अपन ने 3 अप्रैल से पहले 2 अप्रैल का ट्रेड था, राइट, ये थर्ड का चेक कर लिया, सेकंड का। सेकंड को अपना जो रिजल्ट रहा वो नेगेटिव, यानी कि जो अपना ट्रेड था, आप सभी को दिख रहा होगा कि कभी यदि ट्रेड नहीं आता तो तो 2 अप्रैल को इस दिन यहाँ पर सिर्फ 12 नून क्यों मेंशन है, क्योंकि 2 अप्रैल को मॉर्निंग में अपने लिए ट्रेड को अवॉइड करना था। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा मॉर्निंग में अपन ने वैल्यूज एंटर की। इसके बाद यहाँ पर अपन ने सबसे पहले एंटर की, दोनों ब्लैंक था अपने लिए, BFR भी BTP भी। 9:45 का वेट किया और 9:45 के बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा हो। 9:45 के बाद क्या आया था, डायरेक्ट बैंक निफ्टी 12 PM के लिए यही आया था। 12 नून में अपना ट्रेड रहेगा तो 12 नून ही आया था। तो 9:45 के बाद भी ये मैसेज जो आया 9:46 पे कि बैंक निफ्टी 12 नून ट्रेंड फ्लो इज द ट्रेड टुडे, वी विल चेक बैक एट 12 नून अगेन। तो मॉर्निंग में इस दिन ट्रेड नहीं था, इसलिए 9:45 पे जो अपना अपडेट आता है इस प्रकार जिसमें अपना ऑर्डर लिखा होता है, वो नहीं आया इस दिन। क्यों नहीं आया, क्योंकि इस दिन अपने लिए ट्रेड जनरेशन सेटअप जो इसमें है इस ग्लोबल मैग्निफिटी एक्सेल में, उसमें मॉर्निंग में ट्रेड में ऑपरेट करवाया, फिर 12 में काम किया और 12 में अपन इस दिन अपोजिट में गए और अपन एग्जिट हो गए रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि अपन ने पता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल रिजल्ट अपना पॉजिटिव है। ओवरऑल जैसे लास्ट 1 मंथ का 63,000 का है, लास्ट 3 मंथ का 1,25,000 का था, अपन ओवरऑल पॉजिटिव में है। इसलिए यदि अपने रूल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस आ रहा है अपन एग्जिट हो जाएंगे। अपन कभी भी किसी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। एंट्री प्राइस टारगेट एसएल के साथ फॉलो करेंगे। ये 1 अप्रैल का है। 1 अप्रैल को भी अपना यहाँ पर BFR आया था इंटर करने के बाद। इसके बाद अपने 9:45 का वेट किया, 9:45 पे ये अपना ट्रेड आया 1 अप्रैल को। बाय ऑर्डर था 47,945 का, सेल ऑर्डर था 47,647 पे। इस ट्रेड को अपन ने फॉलो किया और इस ट्रेड में अपना रिजल्ट क्या रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 1 अप्रैल का रिजल्ट अपना 570 का रहा था। 1 अप्रैल को अपन ने काम किया और अपन वहीं पे एग्जिट हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल को जो अपना ट्रेड आया था, 1 अप्रैल को आप सभी को दिख रहा होगा मार्केट एक रेंज में ही था। तो 1 अप्रैल को ट्रेड बना, तो ट्रेड बनने के बाद अपन ने क्या किया, ट्रेड बना और अपने रूल के अकॉर्डिंग एंट्री भी हुई। बट अपन क्या करेंगे, अपन एग्जिट कर लेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल पॉजिटिव में इस दिन बंद हुआ था, यानी कि 12 अप्रैल का जो ट्रेड था ओनली 19 पॉइंट के पॉजिटिव में बंद हुआ था 570 के बाद। तो इस प्रकार डेली बेसिस पे आप आपके ट्रेड को हमारे ट्रेड से कंफर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जो वैल्यूज एंटर कर रहे हैं इस प्रूवन मैग्निफिटी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में, जो वैल्यूज एंटर कर रहे हैं उन वैल्यूज को आप कंफर्म कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो हम आपको सिखा रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस उन्हीं स्टूडेंट्स को है जो सीखने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस प्रूवन मैग्निफिटी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल में किस प्रकार ट्रेड जनरेट करना है वो हम सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रूवन मैग्निफिटी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल स्ट्रेटजी का जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है,
वैल्यूज एंटर करके आप आपके ट्रेड को हमारे ट्रेड से कंफर्म करना चाहिए, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन है। आप सीखने के बाद सेल्फ से ट्रेड जनरेट करके जो इस स्ट्रेटजी के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। काम करने के बाद जो इस स्ट्रेटजी का लास्ट में ये रिकॉर्ड है आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। ये स्ट्रेटजी लास्ट मैनी ईयर से ऑलरेडी टेस्टेड है। तो ये इसका एक रिजल्ट है। तो आप जिसमें भी जो भी आपको टीम मेंबर ने 3 प्लान सजेस्ट किए होंगे, एक 6 मंथ का, एक 1 ईयर का, एक 2 ईयर का, तीनों में से आप जिसमें भी सजेस्ट करते हैं ये रिजल्ट है। आप यदि 6 मंथ वाले में भी सजेस्ट करते हैं तो आराम से आप 1 लाख का जो प्रॉफिट है, जैसे लास्ट 3 मंथ का नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 1,25,000। तो जो 6 मंथ के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, आराम से आपका वो 1 लाख का प्रॉफिट 3 मंथ में ही आ जाएगा। आप 6 मंथ में एक आराम से जनरेट कर सकते हैं, ये जो गोल है अपना। ठीक है, तो यानी कि आप 6 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 6 मंथ के अलावा आप मान लीजिए 1 ईयर के लिए ज्वाइन करना चाहें, 1 ईयर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप यदि उसके लिए ज्वाइन करना चाहें 24 मंथ के लिए, 24 मंथ में 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकती है। टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट। इस क्लास में ये पॉसिबल नहीं है कि अपन लास्ट 1 ईयर का के सारे ट्रेड्स को 1 बाय 1 अपन चेक करें। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे कि अभी क्लास को अपन क्लोज करेंगे। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। जो भी अपने ट्रेड्स हैं, यदि आपको लगता है कि इस स्ट्रेटजी के जो भी ट्रेड्स हैं आप चाहते हैं कि सेल्फ से आपके सामने कोई एनी डेस्क पे या जूम पे जिसमें आप चाहते हैं उसमें कनेक्ट होकर लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 3 मंथ के, या फिर लास्ट 1 ईयर के जो स्ट्रेट टिकर में ट्रेड्स मेंशन है उनको कोई चेक करके बताए, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपके साथ एनीडेस्क पे कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल का एक्सेस अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक्सेस आपको उसके बाद मिलेगा जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे। तो आपके ज्वाइन करने से पहले आप चाहते हैं कि ये जो ट्रेड टेकर पे रिजल्ट मेंशन है 3,12,000 का लास्ट 1 ईयर का, वो आपके सामने कोई चेक करके बताए, उसको आप टेस्ट करना चाहें तो उसके लिए आप अलग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनीडेस्क पे कनेक्ट हो जाएंगे हमारी टीम मेंबर, वो आपके साथ कनेक्ट होके आपको बता देंगे 1 बाय 1 सारे लास्ट 1 ईयर के ट्रेड चेक करके। और आप फिर इसके बाद डिसीजन ले लीजिएगा कि आप इसमें ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं या नहीं। टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यदि आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको सूट करती है, ये स्ट्रेटजी पे काम करके आराम से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है, और ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको 2 1 क्लासेस में हम डिटेल में आप सिखाएंगे। यदि आप फ्रेशर भी हैं मार्केट में, आपको ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, इसके बाद भी आपको सिखाया जाता है कि इस स्ट्रेटजी में ट्रेड जनरेट करके आप किस प्रकार इस स्ट्रेटजी के ट्रेड से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के क्या ट्रेड्स हैं, क्या रिजल्ट है, और वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको लगता है और डाउट है तो आप अलग से पूछ लीजिएगा। ठीक है, किसी भी टीम मेंबर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके कांटेक्ट में है, जिन लोगों ने आपको इस डेमो क्लास की जूम लिंक दी थी। और उसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हो तो नेक्स्ट संडे फिर से इसकी एक डेमो क्लास होगी, उसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो भी रिजल्ट है फुल ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पर मेंटेन है। आप आएंगे इसके बाद भी आपको सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा। आप आपसे ज्वाइन करने के बाद सेल से भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले भी आप चाहते हैं कि आपको कोई टेस्ट करके बता दे, उसके लिए भी आप अलग से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो 6 मंथ की गोल के लिए आपको हमारे टीम मेंबर ने बताया होगा वो आराम से आपका 3 मंथ में भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 मंथ का ही रिजल्ट मोर देन 1 लाख, ये लास्ट 3 मंथ का 1,25,000 के आसपास था। एक दिन पहले का सिलेक्ट हो गया इसलिए 1,28,000 आ रहा है। तो ये रिजल्ट है। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में भी कोई डाउट्स हो तो आपके, तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ। अभी आप सबके जो भी कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिए। शंकर जी, ये बैंक निफ्टी के लिए है। ये बैंक निफ्टी के लिए है। हाँ नहीं, ये बैंक निफ्टी के लिए है। इसको अपन बैंक निफ्टी में यूज करते हैं, इसको निफ्टी में यूज नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ बैंक निफ्टी का करना है। कि यदि आपको निफ्टी के लिए ज्वाइन करना हो तो निफ्टी के लिए भी स्टडीज है, बट वो अलग है। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं जो वेबसाइट है tradingmatsimple.university.com। तो उसमें आप उसको ओपन करके और उसमें जाएंगे। यहाँ पर सारे लेवल्स मेंशन है, लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक के सारे कोर्सेज मेंशन है। जो भी स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं
ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं उसमें, आपको किस प्रकार की सर्विस मिलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी से मेंटेन है। आप आराम से इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, trading@simpleenergy.com। यहाँ पर सारे लेवल्स मेंशन है। इसके अलावा ये जो प्रूवन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग गाइड एक्सेल, जिसका मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया, उसके बारे में भी आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो भी टीम मेंबर आपके कॉन्टेक्ट में उनसे आप बात कर सकते हैं, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है उस पर आप कनेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको लगता है इंडेक्स पे आप कनेक्ट होके या जूम पे कनेक्ट होके और आप चाहते हैं कि इसका कोई बैक टेस्ट करके आपको लास्ट 1 ईयर का बताए, उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। अभी मैं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाद में भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा टीम मेंबर से। ओके, थैंक यू एवरीवन। शंकर जी, आपको मेरा जो नंबर है वो मेरा 8269550333 है। उस नंबर पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट पे आपको नंबर दिया है 9111414950, इस नंबर पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर है 9111414950। तो 9111414950 जो वेबसाइट मेंशन, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। या आप सबके पास जो भी टीम मेंबर्स ने जूम लिंक सेंड करी थी, उनका जो नंबर है उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। या मेरा जो नंबर है 8269550333, उस नंबर पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, आप सबके जो क्वेश्चन है उनके। ठीक है। आई होप इसमें क्लैरिटी मिली होगी। अभी मैं एंड करता हूँ, बाद में जो डाउट्स हो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। बाय।